हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और 1 महीने से तो मेरी तबीयत ही खराब थी। पहले मेरा गला बैठा हुआ था तो गले की दवाई कराई, अब नॉर्मल है। और इसके बाद फिर मुझे सांस की बीमारी हो गई थी तो वो सही कराई। आ रही हूँ, किसी का कॉल आया, अभी 2 मिनट में मैं आती हूँ। ट्राइपॉड का है छोटा, आज महीनों बाद ट्राइपॉड छुआ है। और दोपहर में मैंने कहा था कि कॉल आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। उसके बाद है ना, एक क्लाइंट आ गया तो मुझे उसकी आईब्रो बनानी थी, फिल कर रही हूँ, आईब्रो बनानी थी। तो वो सारा काम करके फिर मैंने किचन क्लीन की, बर्तन धोए और अभी रखे थे आलू उबलने के लिए। तो देखो ज्यादा उबल गए, आलू उबलने रखा था तो वो ज्यादा उबल गया। एक आलू जो कट करके रखा था ना वो उबला है। और इतने महीनों बाद मुझे तो नहीं लगता कोई मेरा व्लॉग देखेगा, लेकिन मैंने सोचा चलो आज फोन हाथ में आया है तो बना लेती हूँ। क्यों मिट्ठू, ए मिट्ठू, वो यहीं बैठेगा, मैं काम करूँगी तो इतने महीनों बाद मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहली बार है ना ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे आलूओं की हालत देखो, क्योंकि तबीयत खराब थी ना, उन दिनों मैंने आरू को काम सिखा दिया। तो ये आरू ही रखे गई थी उबलने के लिए, जिनकी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। और मुझे एकदम टाइट आलू चाहिए थे, लेकिन ये तो बहुत फूट गए। चलो पंखा चलाती हूँ, थोड़ी इनमें हवा लग जाए, उसके बाद इनको मैश करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ जय की फरमाइश पे एक रेसिपी, तो उसी की वजह से मैंने आलू उबाले हैं। अदरवाइज़ शाम को और सुबह दोनों टाइम हम लोग बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं ना जो मुझे पता ही नहीं पड़ रही हैं कि कैसे मुझे ये सारी बीमारियाँ हो गई हैं। तो खाने पीने में मुझे बहुत ही सोच समझ कर खाना पीना पड़ता है। कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाती मैं, स्पाइसी तो पहले से ही नहीं खाती थी, अब तो मैंने ऑयली चीज़ें भी बिल्कुल बंद कर दिया है। फिर भी मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, क्योंकि खाना पीना वो मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो उम्र के साथ होती हैं, वो मेरे साथ हो रही हैं, और इसी वजह से मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है, और जो कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज भी जो मैं चीज़ बना रही थी ना, बस मैंने वो एक खाई थी, और उसको खाने के बाद भी मेरी क्या तबीयत ख़राब हुई थी कि मैंने बस वीडियो को जहाँ तक खा रहे थे ना बस वहीं तक शूट किया। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि खाने के मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और मैं कुछ भी ऐसी चीज़ खा ही नहीं पाती। पहले मैं बनाती भी थी और मन भर के खाती भी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वही सिंपल दाल चावल और रोटी सब्जी के अलावा अगर मैं कुछ खा लूँ तो उसी समय मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, अब मेरी तो जो तबीयत है वो बनी ही रहेगी। पहले हम रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये व्लॉग पता है अभी का नहीं है, कम से कम 1 महीने पहले का होगा। अभी तो मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो ये शायद अब मुझे इतना भी ध्यान नहीं है कि ये व्लॉग कब का है, पर जहाँ तक तो 1 महीना हो चुका है शायद इस व्लॉग को शूट किए हुए, जिसकी एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ अभी मैंने आलू लिए हैं, और आलू थोड़े से लूज़ हो गए थे तो उनको टाइट करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, लाल मिर्ची डाली है, और आई थिंक धनिया पाउडर भी डाल दिया था। तो इन सारी चीज़ों को अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसके अंदर वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्पेशली हरे धनिया भी होते हैं, लेकिन हरे धनियों का भाव तो इतना ज़्यादा है ना, और वो मार्केट में मिलते भी नहीं हैं बारिश की वजह से, तो वो मैंने अभी स्किप कर दिए हैं। यहाँ पे केवल मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दिए, और इसी के साथ अभी डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और उसके बाद चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। तो चाट मसाला भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी साइड में।
और जब बनाऊंगी ना तब उसमें नमक डालूंगी, मैंने अभी नमक नहीं डाला। और उसके बाद ब्रेड की जो किनारियाँ होती है ना उनको मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं जो ब्रेड रोल बना रही हूँ ना उसके अंदर ये जो इसकी किनारियाँ होती है ना ये हार्ड होती हैं, और इसकी वजह से मेरे ब्रेड रोल है ना वो फट जाएंगे। और ये जो मैं बना रही हूँ इसको शायद ब्रेड रोल बोलते हैं कि क्या, वो मैं तो वो भी भूल गई हूँ। यूट्यूब छोड़ा है ना तब से ऐसा लगता है कि मैं कई चीज़ों के नाम भी भूल गई हूँ, कई रेसिपी के नाम भी मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। फ़ोन वगैरह भी मैंने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे सर पे चश्मा लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं अब फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और इनको क्या कहते हैं आप बताना, क्योंकि मैं तो भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कि मैं बना क्या रही हूँ। बस जय ने बोला कि रीनू आलू भर के ब्रेड बनाती है ना, वो नहीं बना रही, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। पहले जो आलू का मैंने स्टफिंग करी है ना उसके अच्छे से गोल गोल से बना लूँगी डिज़ाइन, कोई भी शेप दे दो, कटलेस भी आप बना सकते हो, ये कटलेस का ही बेटर है, कहीं ना कहीं कटलेस भी बना सकते हो इससे, लेकिन उसमें थोड़ी सी शायद शुगर भी डाली जाती है, इसमें मैंने तो कोई शुगर वगैरह नहीं डाली थी। तो अभी भी मुझे ना जो आलू की स्टफिंग थी ना वो लूज़ लग रही थी, तो मैंने थोड़े से फिर से ब्रेड क्रम्स है ना उनको मिक्सी जार में पीस लिया, ताकि वो थोड़े से मैं और आलू के अंदर डाल सकूं और ब्रेड को भी कोट कर सकूं। तो उसके लिए मैंने अभी ब्रेड क्रम्स को पीस लिया, और चलिए बनाते हैं हम हमारे ब्रेड रोल ही बोल लो वही बनाते हैं। और सच बताऊँ ना, इतने दिनों से यानी इतने महीनों से मैंने व्लॉगिंग छोड़ी है ना, तो मैं जैसे कि नए नए व्लॉगर होते हैं ना वो कई चीज़ें भूल जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा भी हो रहा है कि मैं कई चीज़ें भूल जा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रही है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस जगह पे बताना क्या है मेरे व्यूवर्स को, मुझे उनसे क्या बातें शेयर करनी है, सारी चीज़ें मेरे माइंड से निकल जाती है। और जब मैं खुद अपनी वीडियो देखती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि अरे मुझे तो यहाँ पे इनसे ये बात करनी थी और मैंने बताया ही नहीं। तो अभी कुछ व्लॉगों में अगर मेरी कोई गलती होती है ना तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मान लीजिए कि मैं फिर से नए सिरे से ही सारे काम कर रही हूँ, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो कि आजकल चल रही हैं, तो चलिए उनको बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। और मैंने जो ब्रेड क्रम्स लगाए थे ना, हालांकि आप अगर बनाओ ना तो बिल्कुल भी ना लगाना, क्योंकि ये सारे कढ़ाई में ही निकल गया था और मेरा पूरा ऑयल है ना इनकी वजह से ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने जो नेक्स्ट बनाए फिर मैंने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए थे। तो अब देखिए ये बिना ब्रेड क्रम्स वाले हैं, ब्रेड क्रम्स की वजह से ऑयल ख़राब हुआ था, तो वो फिर मैंने हटाया, ऑयल को साफ़ किया, फिर मैंने दोबारा बनाया और ये बड़े ही अच्छे बने थे, टेस्टी भी बने थे। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह गैस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग भी रेसिपी बनाइएगा और खाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। और ये रेसिपी स्पेशली बनी थी जे के फरमाइश पे। इसकी क्लियरिटी चली गई जे कैमरे की, ओ जे कैमरे की क्लियरिटी चली गई। नहीं हो रहा चालू, नया प्रिंटर लेकर आए हैं, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। ऑन मीन्स जो भी उसका वर्क है ना वो नहीं हो रहा, ऑन तो हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा उसका। अभी अभी लेकर आए हैं, 16,000 का है ना जी, 16,000 का लेकर आए, कैनन कंपनी का है, आगरा के कौन सी मार्केट से, संजय पैलेस से। वो घर पे आके स्टार्ट ही नहीं हो रहा, प्रिंट ही नहीं निकाल के दे रहा। काम करते करते मेरी तो हालत ख़राब। मेरे बाल हो कैसे गए हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाई है, सारे बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, वाइट हो गए हैं। देखो कितने बाल मेरे वाइट हो गए अचानक से 4-5 महीनों के अंदर ही। तबीयत ख़राब रहने का ये नतीजा हुआ है, बाल भी वाइट हो गए, शकल की पूरी बैंड बच गई, लग ही नहीं रहा है कि मैं ही हूँ, ये वही हूँ। बाल तो ऐसे हो रहे हैं मेरे बिल्कुल कड़क झाड़ू जैसे। हेयर स्पा मांग रहे हैं, दूसरों को सिखा दिया पर खुद को नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे घर में सारे प्रोडक्ट रखे हैं फिर भी मैं खुद के लिए नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मशीन चाहिए। करेंगे, सब चीज़ करेंगे, पहले तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए। काम करते करते थक गई बहुत भयंकर। तो
तो अब मैं आ गई किचन में और जय थोड़े से फ्री हो जाएं तब मैं उनको दूं, क्योंकि अभी वो प्रिंटर को चेक करने में लगे हुए हैं कि प्रिंटर में आखिर खराबी क्या है। लेकिन प्रिंटर में कोई खराबी नहीं थी, उसके अंदर कुछ ऐसे इस तरह से लॉक लगे हुए थे कि जो अभी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद है ना ट्राई करते रहे जय, उसके बाद उनको वो लॉक दिखे और उन्होंने वो लॉक हटाए, उसके बाद उनका प्रिंटर ऑन हो गया। और ये रहे हमारे ब्रेड रोल और चलते हैं, जय को भी देते हैं। और बस इसमें से मैंने केवल एक खाया था और आधा और खाया था, 1.5 खाया था मैंने। और उसके बाद इतनी भयंकर बीमारी हुई ना गैस की मुझे कि मैंने फिर ना ये मानिए कि दवाइयाँ ली और रात को ही जाके मुझे इंजेक्शन लगे, तब मेरी जो गैस का मुझे अटैक होता है ना वो मेरा सही हुआ। तो इस तरह से मैं अचानक, अभी नॉर्मल हूँ, बिल्कुल सही लग रही हूँ, और अचानक से अगर मुझे इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं ना तो सब घबरा जाते हैं कि अभी तो सही थी, काम कर रही थी और अचानक से इसको क्या हुआ। तो यहाँ देखिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे बने। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आखिर अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि आजकल है ना हादसों की कमी नहीं है मेरी लाइफ में। और अब जो व्लॉग आएगा वो आपको करंट का व्लॉग दिखेगा, प्रेजेंट का ही दिखेगा। ये 2 व्लॉग मेरे पास रखे हुए थे पुराने, ये मैंने अभी डाले हैं, लेकिन अब मैं व्लॉग डालूंगी। मेरा फ़ोन मेरे पास आ चुका है, ये है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कि मेरा फ़ोन अब मेरे पास रहता है, मुझे कोई पैसे खर्च भी नहीं करने पड़े और मेरा फ़ोन मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फ़ोन की जो वीडियो की क्लियरिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो आप सब जो मेरी वीडियो देखते हैं मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा है, वीडियो की क्लियरिटी कुछ डाउन हुई है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे फ़ोन की पहले जो क्लियरिटी थी वो बहुत ही अच्छी आती थी, अभी थोड़ी सी लो हुई है। तो मैं भी चेक करूंगी और आप भी बताइएगा। और यहाँ पर मोलू खुश हो रहा था क्योंकि पापा ने उसके कुछ बुक्स में से कुछ प्रिंट वगैरह निकाल के दे दी, तो वो देख रहा था। और ये तो लेकर आए हैं जे अपने स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में ना प्रिंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ के लिए बार बार प्रिंटिंग करवाने जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक चीज़ है कि हम ले आए, हमको बार बार भगना नहीं पड़ेगा, हमारे काम भी इजीली हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बाय बाय।